हाँ बोलो। आप हमसे नाराज हैं क्या? नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं कोई बात। नहीं, कोई बात तो है जो तुम ऐसा पूछ रही हो। मुझे बाहर सुनने में आया कि आप ये शादी नहीं करना चाहते थे। आपने ये शादी मम्मी जी की वजह से की है। हाँ, ये बात सच है। एक्चुअली मेरी वकालत अच्छी चल रही है और मैं अपने प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहता था, और माँ को तुम इतनी अच्छी लगी कि वो मेरे पीछे ही पड़ गई और आखिरकार मैंने तुमसे शादी कर ली। अच्छा एक बात सुनो, मुझे 1-2 मेल भेजनी है, तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। जी। आरती ले ले बेटा। बहू। जी मम्मी। बेटा आरती ले लो। दूधो नहा पूतो फलो बहू, तुम दोनों को किसी की नजर न लगे। आइए मम्मी जी, नाश्ता कर लीजिए। अरे नहीं बेटा, तुम दोनों नाश्ता करो, आज मंगलवार है ना, मैं पाठ करती हूँ, मैं बाद में खा लूंगी। हाँ जी मम्मी जी। मम्मी ने बताया आपको आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो मैंने नाश्ते में आपके लिए वही बनाए हैं। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं, आप नाश्ता कीजिए। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मेरी एक फ्रेंड है, उसे हेल्प की जरूरत है, क्या आप उसकी हेल्प करेंगे? जो भी बात है खुल के करो ना। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है कामना, उसके पति पर ऑफिस की तरफ से धोखाधड़ी का केस लगा हुआ है और वो पिछले 6 महीने से जेल में है। मैं चाहती थी आप उसकी हेल्प करें। इसमें मैं क्या करूं? आप इतने बड़े वकील हैं, मैं चाहती थी आप उसका केस ले लेते। देखो, मेरा एक असूल है, मैं दोस्तों और रिश्तेदारों के केस नहीं लेता। कामना को आपसे बहुत उम्मीद है, उसका दिल टूट जाएगा। देखो, ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। मैंने कहा ना, मैं ऐसे केस नहीं लेता हूँ। क्या यार, तुम भी ना। अच्छा एक काम करो, अपनी फ्रेंड को बुला लो, मैं उसके पति का केस रिव्यू करता हूँ और अपने एक जूनियर को दे देता हूँ, ठीक है? थैंक यू। मैं कामना को दोपहर में घर बुला लेती हूँ। हाँ बुला लो। सुनिए, आपसे मिलने कोई आया है। बुला लो। कामना, ये मेरी फ्रेंड कामना है। मैंने आज आपको बताया था ना इसके हस्बैंड के बारे में। बैठो। बहू। आई मम्मी जी। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं आती हूँ। अगर तुम मेरी मदद चाहती हो
तो मुझे पूरी सच्चाई बताओ। सच ये है कि मेरे हस्बैंड ने उस बैंक में फ्रॉड किया है, और सिर्फ वही नहीं, उस बैंक में सभी ऑफिसर्स ऊपर से नीचे तक शामिल हैं। और जब बात खुलने लगी तो मेरे हस्बैंड को बलि का बकरा बना दिया गया। बाहर आइए ना, मैंने चाय बनाई है, सब साथ में पीते हैं। अब शीतू बता रही थी कि आप ये केस अपने किसी जूनियर को देने वाले हैं। अगर हो सके तो प्लीज आप ये केस लड़ लीजिए। हम दोनों को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। देखो, वैसे तो मैं अपने उसूलों का बहुत पक्का हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, इसलिए केस मैं ही लड़ूंगा। थैंक यू सो मच। शीतू, एक्चुअली मैंने तुझे थैंक्स कहना चाहती थी। आज सिर्फ तेरी वजह से जीजा जी मेरा केस लड़ने के लिए माने। पता है, अब मुझे ना उम्मीद दिखाई दे रही, ये घर जल्दी वापस आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। क्यों पागल है? थैंक यू बोल के शर्मिंदा कर रही है मुझे। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है, बहनें हैं, हम साथ बड़े हुए हैं। अब थैंक यू बोली ना तो मारूंगी तुझे। मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत औरत नहीं देखी। जब से तुम्हें देखा है, मेरे दिल दिमाग पर बस तुम ही छाई हो। जय, हाँ माँ, बोलो। बेटा कल सुबह तैयार हो जाना, तुमको और बहू को गांव वाले मंदिर में जाना है। जी ठीक है। और एक बात जय, अपनी शादीशुदा जिंदगी में अगर खुशियां चाहता है ना, तो अपनी बीवी की नजरों में कभी अपनी इज्जत कम नहीं होने देना बेटा। I love you, कामना। क्या बोला आपने? मुझे जवाब चाहिए। दरअसल कुछ दिनों से कामना के केस के बारे में ही सोच रहा हूँ ना, तो दिमाग में वही चल रहा है, तो शायद गलती से उसका नाम आ गया। आई एम सो सॉरी ऋतु। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। तो अभी तक तैयार नहीं हुआ? किस लिए? कल मैंने बताया था ना मंदिर जाना है। ओह माँ, ध्यान से बिल्कुल उतर गया। सो सॉरी।
मैं तो रेडी भी हो गई। आप नहा लीजिए, मैंने आपके कपड़े निकाल कर रख दिए। आई एम सो सॉरी, मैं आप दोनों को कल रात को बताना भूल गया। मेरी आज एक कोर्ट हियरिंग है, तो मैं आप लोगों के साथ नहीं चल पाऊंगा। बेटा मंदिर जाने के लिए मना नहीं करते हैं, अब शगुन होता है। ओह कम ऑन माँ, बात समझा करो। आज आप रितु के साथ चले जाओ, नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के साथ चलूंगा पक्का। हाँ मम्मी चलिए ना, हम चलते हैं। ठीक है बेटा। हेलो हेलो कामना, मैं जय बोल रहा हूँ। हेलो जय जी, बोलिए ना। सबसे पहले तो मुझे ये जीजा कहलवाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो। अच्छा सुनो, मुझे केस से रिलेटेड तुमसे कुछ डिस्कशन करना है, तो केस रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना वो लेकर मेरे घर आ जाओ। ओके ठीक है, मैं आती हूँ। ओके। एक गुड न्यूज है, तुम्हारे पति के खिलाफ जो एफआईआर और मुकदमा दर्ज किया गया ना, उसमें मुझे एक गलती दिखाई दी है। उसका फायदा उठाकर हम ये केस जीत सकते हैं। सच? थैंक यू जीजा जी। आई मीन जय। तो ठीक है, मुझे कुछ एडवांस पेमेंट कर दो, मैं ये केस आगे बढ़ाता हूँ। कितना एडवांस करना होगा? यही कुछ 1.5 लाख। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तुम जानती हो मैं इस शहर का सबसे बड़ा वकील हूं। अच्छा ठीक है, 50,000 ही दे दो। वो भी नहीं है, अब मैं फ्री में ऐसे कैसे काम कर दूं? लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन और है, बस एक बार खुद को मेरे हवाले कर। क्या? हाँ काम, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, बस एक बार मुझे खुद के करीब आने दो। मैं वादा करता हूँ फिर कभी ऐसी कोई मांग नहीं करूँगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं वैसी औरत नहीं हूँ जो अपने फायदे के लिए अपनी इज्जत का सौदा करे। ठीक है तो जाओ, पर एक बात याद रखना, अगर कोई तुम्हारे पति को जेल से बाहर निकाल सकता है ना, तो वो सिर्फ मैं हूं। मैं भी रितु को सब कुछ बताती हूँ। उसको भी तो पता चलना चाहिए कि उसका पति कितना गिरा हुआ है। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं क्या करूं, मैं मजबूर था। तुम में कुछ ऐसी बात है कि मैं खुद को रोक ही नहीं सका। अब तो मेरे पति का किस लड़ोगे ना? हाँ हाँ जरूर लड़ूंगा, बस तुम किस्तें चुकाती रहना। कैसी किस्त? जैसे आज तुमने एडवांस दिया वैसे किस्तें चुकाती रहना। पर तुमने तो कहा था बस एक बार। हाँ, मैंने अपना इरादा बदल दिया। जय, मेरा तुम इस तरीके से फायदा नहीं उठा सकते। खुद को खुशनसीब समझो कि मैंने तुम्हें भाव दिया, वरना तुम्हारे पति जैसे हजारों लोग जेल में सड़ रहे हैं और सिर्फ मैं ही तुम्हारे पति को बाहर निकाल सकता हूँ। इसलिए मैं जब भी जहां भी तुम्हें बुलाऊं चुपचाप आ जाना, ठीक है?
वो फाइल पकड़ाना मुझे। हाँ बेटा चाय। तीन महीने हो गए, केस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? मैंने ये फाइल तैयार की है, इसमें केस की सारी डिटेल्स हैं। इसका इस्तेमाल करते ही हम केस जीत सकते हैं। मैं जल्दी इस फाइल का इस्तेमाल करूंगा और तब तक तुम बस ऐसे ही फीस भरती रहो। ये लाइट को क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों से आप बहुत बिजी चल रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपका ध्यान भटका दूं। तो मुझे बहुत काम है। तो मेरा मूड नहीं है। तो क्या हुआ? मैं आपका मूड बना दूंगी। तो मैंने बोला ना, मूड नहीं है। कल मुझे जल्दी उठना है, मेरी एक केस की हेयरिंग है। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं मम्मी जी, बस घर की याद आ रही है। माँ बोलती है तो माँ समझ के अपना दर्द भी बता दे। बोल बहू। मम्मी जी, ऐसा लगता है कि जैसे कि जय मुझे पसंद नहीं करते। प्यार से बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखते ही नहीं है। और जब मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ तो तू परेशान मत हो बहू, जय को समझाऊंगी मैं। सुनिए, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। हाँ तो माँ को भी ले जाओ। मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रही है। अच्छा ठीक है, फिर तुम चले जाओ। ओके। हेलो, घर आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे बात करनी है तुमसे। जय, जय! नीच लड़की अपनी ही सहेली के पीठ में छुरा घोंपती है। आज तक मैंने तुझसे घटिया औरत नहीं देखी है। निकल जा मेरे घर से, और आज के बाद मुझे अपना ये घटिया चेहरा मत दिखाना तू। माँ, तुम्हें कामना से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। आज तक मैं तुझे अच्छा बेटा समझती थी, लेकिन तूने मेरा सर शर्म से नीचे कर दिया। अब तू मेरे बारे में क्या सोचती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क पड़ेगा बेटा।
वो जो गांव वाली जमीन है ना तेरे नाम से, वो तेरे छोटे भाई के नाम से करने जा रही हूं मैं, समझा तू? मुझ पे हाथ उठाएगी? अब उठा। एक बात कान खोल के सुन ले, वो प्रॉपर्टी मुझसे कोई नहीं छीन सकता, समझी? माँ, माँ क्या हो गया आपको? माँ उठो, माँ उठो प्लीज। माँ, मम्मी जी माँ क्या उठो। हुआ? अरे मैं ऑफिस में काम कर रहा था, बहुत जोर से आवाज आई, मैंने नीचे आके देखा तो माँ गिरी पड़ी थी, मुझे लगता है कारपेट से स्लिप कर गई। तुम एम्बुलेंस को कॉल करो ना। माँ उठो। माँ क्या हुआ? माँ, एम्बुलेंस? मम्मी जी सूप ले लीजिए। डॉक्टर बोल रहे थे उस दिन आपको सर में चोट लगने की वजह से आपको पैरालिसिस अटैक हुआ है। अगर आप टाइम पे खाएंगे पिएंगे नहीं तो पहले जैसे कैसे ठीक होंगे? लीजिए सूप लीजिए। अच्छा जय जी के खातिर ले लीजिए। अच्छा सॉरी, मेरे खातिर ले लीजिए। आप टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, मैं आपको बहुत जल्दी ठीक कर दूंगी। अच्छा एक बात बताइए, आप जय जी का नाम सुनते ही इतना गुस्सा क्यों होने लगती हैं? मम्मी जी, मम्मी जी, हेलो। आप प्लीज जल्दी से घर आ जाइए, मम्मी जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। मैं एक जरूरी मीटिंग में आया हुआ हूँ, एक काम करो तुम डॉक्टर को बुला लो, मैं तुरंत यहाँ से निकलता हूँ। ओके। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, मुझे बस वो फाइल दे दो ताकि मैं अपने पति को छुड़ा सकूं। क्या कहा तुमने? मैं यहाँ तुमसे क्या बात कर रहा हूँ और तुम क्या जवाब दे रही हो? अब कुछ नहीं। अब क्या सरप्राइज है? हीरे की है। कामना, तुम मानो या ना मानो मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ और मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। हाँ कामना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और इतनी खुशी दूंगा कि तुम अपने पति को भी भूल जाओ। बोलो कामना, तुम्हारी हाँ है ना शादी के लिए? थैंक यू कामना, मैं जल्दी ऋतु को हमारे बारे में बता दूंगा। लीजिए मम्मी जी, दवा ले लीजिए। मैं माँ को दवाई दे दूंगा, तुम जाओ। माँ, देखा मुझसे टकराने का नतीजा? अच्छी खासी थी, क्या हालत बनवा ली। खैर, अब तो तुझे जिंदगी भर ऐसे ही रहना है। नहीं, रो मत माँ, रो मत, मुझे तेरे आंसू नहीं अच्छे लगते। पर अब मैं क्या करूं, अब तो तुझे जिंदगी भर रोने की आदत डालनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हारी प्यारी बहू
रितु को तलाक देने वाला हूं। और उसकी जो सहेली है ना कामना, जिसे तूने बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला था, उसे घर में लाने वाला हूं। याद है पिछली बार जब तूने गुस्सा किया था तो यह हालत हो गई। कहीं अगली बार सीधा ऊपर ना चली जाए। ऋतु थोड़ी दही और लाना। मैंने कल रात को आपको इतना ज्यादा कॉल किया, मम्मी जी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, कहाँ थे रात भर आप? अरे पूछो मत, मैं बहुत बिजी था। मुझे लगता था इस दुनिया की सबसे बदनसीब औरत मैं हूँ, मुझे तुम जैसा पति मिला। लेकिन अब लगता है इस दुनिया की सबसे बदनसीब औरत सासू माँ है, जिन्होंने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, और तुम इंसान नहीं राक्षस पैदा हुए। क्या बोली तू? क्यों, सच कड़वा लगा? बड़ा दर्द हो रहा है ना कि मैं एक बुरा पति। वो इसलिए कि तुझ में ऐसी कोई बात ही नहीं है कि मैं तुझसे प्यार कर सकूं। और सच सुनने का शौक है ना तुझे बहुत, तो सुन, मैं तुझसे नहीं किसी और से प्यार करता हूं, और मैं तुझे तलाक देने जा रहा हूं। मैं जानती हूँ वो लड़की कौन है। तुझे कैसे पता? कल रात मुझे सासू माँ ने बताया। मम्मी जी आप टेंशन मत लीजिए, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। क्या चाहिए आपको? पानी? फोन? आप चाहती हैं मैं किसी को कॉल करूं? फिर क्या कहना चाहती हैं आप? मेरी इस हालत के जिम्मेदार जय है, क्योंकि मैंने उसे कामना के साथ गलत संबंध बनाते हुए रोका था। कल जब तुम रात को सो रहे थे ना, तो मैं कामना को कॉल की थी। मुझे कामना ने सब कुछ बता दिया। तुम उसे कुछ महीनों से टॉर्चर कर रहे हो, उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जानता हूं मैंने कामना के साथ जबरदस्ती की थी, पर अब मैं अपनी गलती सुधारने जा रहा हूं, और इसलिए अब मैं उससे शादी करने जा रहा हूं। कामना तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती है, और उसने ही मुझे ये सब बात बताया। तुम बकवास कर रही हो। तुम कामना से जलती हो क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं, तुमसे नहीं। मैं उस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किसी से करती हूँ ना, तो सिर्फ तुम हो जाए। तुम मर्द के नाम पे धब्बा हो धब्बा, और अब तक तुमने जो भी गुनाह किए ना, उसकी कीमत आज तुम्हें चुकानी पड़ेगी। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा। क्या हो रहा है मुझे? हाँ? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारे खाने में मैंने एक नींद की गोलियां मिलाई।
देख क्या रहे हो? ये कामना का पति है रंजन। तुम बाहर कैसे आए? तुमसे बदला लेने आए, बस इसके लिए कुछ बड़े आदमियों की हथेली गर्म करनी पड़ी। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम खत्म करके मैं वापस जेल चला जाऊंगा। फाइल यहाँ भी नहीं है। फाइल यहां भी नहीं है। इस ड्रॉअर की चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है इसकी? मुझे नहीं पता। इसी से पूछते, आजा। उस ड्रॉअर की चाबी कहाँ है? जय, चाबी कहाँ है ड्रॉअर की? चाबी कहाँ है? बोल। चाबी कहाँ है? चाबी बोल। चाबी का राजन पूछो इससे, चाबी कहाँ है? बोल, चाबी कहाँ है? जल्दी बोल, मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। चाबी कहाँ है? तुम लोग मेरी जान भी ले लोगे ना तो भी मैं नहीं बताऊंगा कि चाबी किधर है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करो तुम लोग। ओए, बड़ा पति बनता फिरता है ना। मैंने तेरी बीवी के बड़े मजे लिए। क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? राजन, राजन छोड़ो, मर जाएगा वो। राजन, राजन छोड़, उसका जिंदा रहना भी बहुत जरूरी है। चाबी कहाँ है? 1 मिनट, मुझे पता है कि ये चाबी कहाँ रखा। कहाँ? मैं बस अभी आई। हाँ। खोल जल्दी से ड्रॉअर। ये रही वो फाइल। तुम्हारे बचने का रास्ता मिल गया। हाँ, ये वही पेपर्स है जो तुम्हें बाहर निकालने में मदद करेंगे। अब काम हो जाएगा। नहीं, अभी काम पूरा नहीं हुआ, काम तो भी बाकी है। क्यों रे तू? अभी तो आधा काम हुआ है, इससे मैं पूरा कर सकती हूँ। और मार, और जोर से, और मार, और जोर से, और जोर से। ये तो क्या करें? इसकी लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा।
यहाँ कैसे आए? हमारे खुफिया जानकारी से पता चला कि एक जेल से अपराधी भागा। इसका पीछा करते करते हम यहाँ तक आ गए, लेकिन अफसोस तुम खून जैसे जुर्म को अंजाम दे चुके हो। अंदर कौन है? वो मेरी सासू माँ। मैं उनको बेहोश करने के लिए नींद की गोलियां दी थी, ताकि अपने पति के खून में इन तीनों को साथ दे सको। शर्म आनी चाहिए तुमको। लेकर चलो तीनों को।